हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनकर प्रजापति आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक मैट्रिक्स का पार्ट्स जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी है मैट्रिक्स में, क्वेश्चंस भी इसके ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आइए समझते हैं क्या है सिमेट्रिक और क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आफ्टर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उनका रिलेशन, फिर कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात समझिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे कब, ठीक है, जब उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए और वो मैट्रिक्स के खुद बराबर आ जाए, यानी कि जो मैट्रिक्स था आफ्टर द ट्रांसपोज वो खुद उसके बराबर आ गया। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, यानी कि इंटरचेंज द रो विथ कॉलम्स। कॉलम्स और रो को आपस में इंटरचेंज करना ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो आपने सपोज किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और आफ्टर द ट्रांसपोज उसका आंसर एज इट आ गया जो ऑलरेडी पहले था मैट्रिक्स ए में, तब वो क्या कहलाएगा, आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखा है कोई मैट्रिक्स ए है, आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद आपका आंसर ए के बराबर आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अगर हम बात करें तो हम करते क्या है बेसिकली, है ना, हम क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर होता है जे आई कहने का मतलब कॉलम और रो, उसको हम रो और कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 2 1 की पोजीशन वाला एलिमेंट 1 2 की पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है, 3 1 की पोजीशन वाला 1 3 की पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि पोजीशंस चेंज होती है बट मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, वो कहलाता है आपका सिमेट्रिक। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल लिखे, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एग्जांपल है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो पहले तो आप इसको लिखेंगे इस सेम तरीका से जैसा लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ क्या लगाएंगे ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का सिंबल है। तो ट्रांसपोज करने का मतलब क्या हुआ, इस रो को हमको किस में लिखना है, कॉलम में। तो देखिए 4√2 है, तो आइए लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 4, नीचे भी आ जाएगा √2। अब ये क्या हो जाएगा सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम में चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √2, ये वाला √2, ये वाला 1/3 सेम यही रह गया। तो जब आपने इसको चेंज किया तो देखिए क्या इसमें कुछ चेंजेज हुआ, कुछ चेंजेज नहीं हुआ। ट्रांसपोज करने के बाद भी एज इट ये रह गया। तो जब ये एज इट रह गया इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स ए, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल लिखा है उसके माध्यम से समझिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास बी। अगर हम उसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हमको फिर से बी मिलेगा, आइए देखते हैं ट्रांसपोज करके। तो ये हो जाएगा बी, क्या क्या लिखा बी में, हमने लिखा 6 -7 4, फिर -7 3 0, यहाँ लिखा है 4 0, यहाँ लिखा है √5। ठीक है, इसको हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट कितना, रो का 6, दूसरा कितना है -7, तीसरा कितना है 4। चलिए यहाँ आ गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड एलिमेंट क्या है -7, ये क्या है 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0, फिर ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि उधर चला जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ क्या आ गया √5। तो आप इसको भी ध्यान से देखिए, क्या ये चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। एलिमेंट की पोजीशन भी हमने चेंज की बट फिर भी मैट्रिक्स तुम्हारा सेम रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए आज स्टूडेंट्स देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि आप ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, उसका आंसर जो ऑलरेडी ए गिवन था जस्ट उसका नेगेटिव आ जा रहा है, मतलब रिजल्टेड वही है, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, तब उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए जे आई, यानी कि ए ट्रांसपोज का जो एलिमेंट है जे आई, वो एलिमेंट वो क्या है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ए आई जे के बराबर है लेकिन नेगेटिव ऑफ के बराबर है। ठीक है, तो जब इसका मतलब क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब हम लोग उसको ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने के कंडीशन में क्या होता है कि उनका डायगोनल का एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता। व्हेन वी ट्रांसपोज द मैट्रिक्स
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है ना डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होते। देखिए दोनों का डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम, वो का भी चेंज नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको इधर उठा के लेके आ जाओ, तो 2 टाइम्स ऑफ है ना ए आई आई लिख सकते हो, फिर 2 डिवाइड में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, यानी कि A11 0, A22 0, A33 0, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब यहाँ से एक क्लियर ये चीज़ हो जाती है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि डायगोनल, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझा देते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो उसका डायगोनल चेंज नहीं होते, डायगोनल सेम रहते हैं। ठीक है, तो 2ai इज इक्वल टू 0 यानी ai इज इक्वल टू 0। एक एग्जांपल देते तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए, इसको लिखना है, आपको लिखना है तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है a, ठीक है, क्या लिखा हमने 0 -5 5 और यहाँ 0। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इसके 0 है। इसको आप ट्रांसपोज करो, तो जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसको ट्रांसपोज जब करोगे तो 0 -5 5 0 है ना, इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा की पूरा रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा -5 और ये उधर चला जाएगा 5 और यहाँ गया 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो एलिमेंट इसमें नेगेटिव था वो प्लस हो चुका है और जो प्लस था वो क्या हो चुका है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन जब एलिमेंट्स का चेंज हो गया तो ये -a के बराबर आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a। दिस मीन्स दैट, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a इज एक ऐसा मैट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझा देते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक दूसरा मैट्रिक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, ये है 0 1 -2, है ना, 1 -2, यहाँ लिख लेते हैं -1। ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ क्या लिख लेते हैं 3, इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़। ठीक है, 1 -2, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। जब इसको आप चेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ वाला आ जाएगा आपके पास यहाँ -3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करो। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा। ये पूरा की पूरा रो कॉलम बन जाएगा, तो 0 1 और -2। ठीक है, फिर ये पूरा पूरा रो कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा -1 0 और यहाँ जाएगा 3। फिर ये रो पूरा कॉलम बन जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा -3, यहाँ जाएगा 0। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिए कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट नेगेटिव था, देखिए ये नेगेटिव था तो प्लस आ गया, ये दोनों प्लस में था तो दोनों क्या बन गए, नेगेटिव। ये दोनों नेगेटिव था तो दोनों क्या गया, प्लस। ये प्लस में था तो नेगेटिव है, यानी कि सभी एलिमेंट का साइन ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो साइन जब चेंज हो चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा -a के बराबर। तो a ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आ गया, मतलब a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो ये हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।